नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करे और आपको सेहतमंद रखे, ऐसी कामना करते हैं। तो एक हथेली हमारे पास रीड होने के लिए आई है और इन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में पूछा है कि फ्यूचर आने वाले टाइम में कैसा रहेगा, बच्चों की स्थिति कैसी रहेगी और पारिवारिक सुख कैसा रहेगा। तो हाथ में हम देखेंगे कि क्या कंडीशनें बनी हुई हैं और हाथ कितना शुभ है, कितना नेगेटिव, कितना पॉजिटिव और क्या क्या चीज़ें इनके जीवन में लिखी है। तो चलिए हाथ को पढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे इनके फिंगर्स को, उसके बाद हम पर्वतों की स्थिति को देखेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह हम पूरी प्रेडिक्शन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। वहाँ से आप नंबर के माध्यम से हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं और जानते हैं इनके भविष्य को। तो देखिए, पहले अगर हम फिंगर्स पे इनकी नज़र डालते हैं तो फिंगर्स में थिकनेस काफ़ी अच्छी है। फिंगर्स में जितनी ज़्यादा थिकनेस आपको नज़र आएगी, जैसे मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ, फिंगर्स में जितनी ज़्यादा आपको थिकनेस नज़र आए वो फिंगर्स उतनी ही पैसों के लिए अच्छी होती है। लेकिन फिंगर्स में क्या होगा, फिंगर जो है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हथेली के मुकाबले थोड़ी सी आपको छोटी नज़र आती हुई लगेगी। तो जितनी हथेली का साइज़ है उस हिसाब से जो है फिंगर थोड़ी छोटी है। भले ही व्यक्ति कामयाब हो जाए, बहुत बड़े स्तर पर पहुंच जाए, जॉब लग जाए, जो भी है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में कुछ जल्दबाजियां रहती हैं। मतलब डिसीजन कुछ जल्दबाजी में व्यक्ति लेता है, फटाक से लेता है, तो कभी कभी जो है उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है जब फिंगर जो है छोटी हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति जल्दी रिएक्ट करने वाला होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। अगर मैं बात करूँ इनके फिंगर्स की एक्चुअल में लंबाई की, तो आपको दिखेगा कि सूर्य की फिंगर हल्का सा, आपको हल्का सा फ़र्क दिखेगा। हल्का सी बड़ी है गुरु से, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है। अगर ज़्यादा फ़र्क ना हो तो व्यक्ति का भाग्य उदय जो है थोड़ा सा, कुछ सूर्य के गुण हैं, मतलब सूर्य थोड़ा सा आपको ऊपर उठते हुए नज़र आएंगे, भाग्य उदय तो होगा, लेकिन एक्चुअल में जो भाग्य उदय है वो थोड़ा सा लेट होता है। हम ये कह सकते हैं, मैंने काफ़ी हाथों में देखा है जहाँ पर आपको दिखे कि लेंथ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उनका जो जीवन है 40 प्लस के जब होते हैं व्यक्ति, उसके बाद उनका जीवन एक बहुत अच्छे स्तर पर जाता है। मैंने काफ़ी हाथों को पढ़कर ये देखा है और इस चीज़ सत्य भी हुई है कि जहाँ पर आपको ये दिखे कि फिंगर्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा, ज़्यादातर सूर्य और गुरु में, तो ऐसे जातक की जो 40 प्लस की जो लाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो ये अगर आगे देखेंगे क्या चीज़ें बन रही हैं। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, शनि फिंगर की लंबाई, लेंथ अच्छी है, तो पैसा धन अच्छा रहेगा, अच्छा व्यक्ति बनाएगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात इनके फिंगर से मुझे ये लग रही है, कोई फिंगर्स आपको जो है टिल्ट नज़र नहीं आएगी, मतलब कोई फिंगर मुड़ी हुई नहीं है। जब भी फिंगर्स क्या होता है कि किसी साइड से, ऊपर से, नीचे से या बीच से कहीं से भी आपको मुड़ी हुई नज़र आती है तो हाथ में कामयाबी के चांसेस जो है कम हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति किसी और डायरेक्शन में जाना चालू कर देता है, ठीक है। और अब मैं ये नहीं कवर करूँगा कि कौन सी फिंगर मुड़ी हुई तो क्या होता है, क्योंकि इनके हाथ में कोई फिंगर मुड़ी हुई आपको नज़र नहीं आएगी, सभी फिंगर बिल्कुल सीधी सीधी है। तो ये भी पॉजिटिविटी को दिखाता है। साथ में यहाँ पर दिखेगा कि आपको थोड़ा सा हल्का सा है, जो आपको दिखेगा कि ये जो बुध की फिंगर है फर्स्ट विलर्स को क्रॉस नहीं कर पा रही है, थोड़ी सी नीचे शिफ्ट है। तो थोड़ा सा कह सकते लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, थोड़ा शर्मीलापन रहेगा व्यक्ति में, और अपनी बात को दूसरों के आगे जल्दी से प्रकट नहीं करते हैं, मतलब जल्दी से सामने नहीं आते लोगों से थोड़ा सा घुलना मिलने में कमी हो जाती है। व्यक्ति माफ़ कीजिएगा, व्यक्ति घुल घुल मिल नहीं पाएगा। अब जैसे मान लीजिए और व्यक्ति अचानक से घुल मिल जाते हैं, घुलने मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम इनको आती है, ठीक है। तो वो कमी दिखती है। हल्का सा आपको जो बुध की फिंगर थोड़ा सा शिफ्ट होती हुई नज़र आएगी हल्की सूर्य की तरफ,
तो अगर व्यक्ति बिजनेस क्षेत्र में भी जाए तो उसमें भी कामयाबी मिलेगा, क्योंकि बुध क्या है कि बिजनेस का क्षेत्र है और ये सूर्य की तरफ मुड़ रहा है। तो उस व्यक्ति अगर उस फील्ड में भी जाए तो कामयाबी मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए गुरु फिंगर पर आपको एक तिल का निशान नज़र आएगा। ये तिल का निशान गुरु पर्वत पर पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, वैसे सभी फिंगर्स पर आपको नेगेटिव दिखेगा उसका असर, लेकिन गुरु पर्वत पर कोई साइन, मैंने बताया कोई भी साइन बन जाए, कोई तिल बन जाए, वो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, ये आपको काफ़ी अच्छा सुख देगा, खासतौर पारिवारिक सुख, और पारिवारिक सुख के साथ आपको सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छा बनाएंगे। और व्यक्ति के पास नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है जब आपको गुरु पर्वत पर कोई तिल दिखे। और अगर व्यक्ति धर्म कर्म से जुड़ता है, व्यक्ति भगवान की आस्था से जुड़ेगा, भगवान की भक्ति आस्था करेगा, तो उसको फल बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये साइन ये बताता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनके गुरु पर्वत की, तो गुरु पर्वत अपने आप ही बहुत ज़्यादा शुभ है, क्योंकि आपको देखिए गुरु पर्वत पर आपको बनने वाले निशान, पहले आप देखिए यहाँ पर कुछ आपको ऐसे निशान बनते हुए नजर आएंगे। ये व्यक्ति को काफ़ी स्पिरिचुअल बनाता है। अगर मान लीजिए अभी आप स्पिरिचुअल नहीं है, तो धीरे धीरे आपको स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान होगा, धीरे धीरे आप भगवान से बहुत आस्था से जुड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक आपको ऐसे निशान जो है, आपको ऐसे निशान बनता हुआ नज़र आएगा। इसे हम आयत का निशान बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट बना हुआ है। तो पैसे की स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो कुल मिला के हाथ में गुरु पर्वत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गुरु पर्वत हमें ज्ञान तो देते ही देते हैं, साथ में हमें वो सब देते हैं जो हमारे किस्मत में लिखा होता है, जो हम अपने पिछले कर्मों से अपनी इस किस्मत में पाएंगे। ठीक है, वो सब इस जन्म में हमें मिलता है, अगर गुरु आपके इस जन्म में अच्छे हैं आपके। ठीक है, पारिवारिक सुख मिलेगा, धन मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। ठीक है, वो मान सम्मान आपको मिलेगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर देखिए शनि पर्वत की स्थिति को, शनि पर्वत पर भाग्य रेखाएं, मैंने जैसे बोला था कि 45 के बाद 40 के बाद कैरियर और सफल होने वाला है इनका। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सी आपको खड़ी लाइनें नज़र आएंगी और भाग्य रेखा प्रॉपर यहाँ पर जो है शनि पर्वत पर पहुँच रही है। तो उसके बाद किस्मत का साथ अचानक से बहुत बड़ा होने वाला है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनके सूर्य पर्वत थोड़े से आपको दबे हुए नज़र आएंगे। जब क्या होता है कि हाथ में बहुत सारी पॉजिटिव रेखाएं होती है, बहुत सारी अच्छी लाइंस होती हैं, तो व्यक्ति प्रयास तो बहुत करता है, बहुत कह सकता है गुणी होगा, लेकिन प्रयासों में विफलता भी मिलती है उसको, जब जो सूर्य पर्वत जो है थोड़े से स्ट्रांग ना हो। तो इनको सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे। अगर रेमेडीज़ में अगर मांगे तो हमारे सेंटर की तरफ से इनको रेमेडीज़ भी दी जाएंगी, लेकिन सूर्य के उपाय आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ रेखाएं मंगल से जुड़ रही है, मंगल से ही आपको सूर्य रेखा चलती हुई नजर आएंगी। इनके पिछले कर्म बहुत अच्छे हुए हैं, ये पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं, इसलिए इनको इतना अच्छा जीवन, इतना अच्छा जो लाइंस देखने को मिल रही हैं। और ये देखिए अगर ऐसी मंगल रेखा से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर पहुँच जाती है, इसको हम सूर्य रेखा ही बोलते हैं। और मैंने बताया कि अगर जीवन में ये अच्छे कर्म करेंगे, लोगों से अच्छा रहेंगे और दान पुण्य करते रहेंगे, इनका जीवन जो है कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, ये निशानी यहाँ पर बताता है। ठीक है, बुध पर्वत ठीक है, बुध पर्वत पर आपको अच्छी लाइनें दिखेंगी, नेगेटिव नहीं है। सबसे अच्छा पर्वत यहाँ पर देखिए, अगर गुरु पर्वत के बाद दिख रहा है तो शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत पर आपको एक गुब्बारे की तरह फूला हुआ नज़र आएगा, कह सकते हैं कि, और गद्दीदार नज़र आएगा, और इस पर कोई नेगेटिव निशान नहीं है। जब जितना शुक्र पर्वत अच्छा हो उतना ही हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के पास वो सुख सुविधाएं, धन संपदा और लग्जरी चीज़ों का सुख भोगता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिख रहा है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूँ इनके, एक रेखा मुझे नज़र आई यहाँ पर, शुक्र जो है यहाँ पर मंगल रेखा के साथ मतलब जो रेखा जो शुक्र और मंगल दो हिस्सों में बांटती है, ये कम हाथों में मिलती है। मैंने काफ़ी हाथों को ये देखता हूँ, जब भी इन लाइन आपको हाथ में नज़र आती है तो ऐसा दिखता है कि व्यक्ति जब 40 तक का होता है, जब आप अभी 30% 40% एज कंप्लीट नहीं किए होते हैं, तो उससे पहले आपके काम बहुत अटकते हैं। कोई भी काम जो है आसानी से नहीं बनता है, कोई भी कार्य जो है आसानी से नहीं बनता है।
उसको पूरा होने में 1-2 दिन लगते ही, कोई भी काम एक बार में नहीं होगा। लेकिन ये निशान संघर्ष को तो बताता ही बताता है, साथ में आपकी कामयाबी को भी दिखाता है कि आप कितने ही दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, और ये एक कामयाबी का निशान भी है। व्यक्ति को 45-42 जो भी उसके बाद जब जो भी एज गुजरेगी उसकी, वो काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, अगर हम बात करूँ इनके जीवन रेखा की, तो देखिए जीवन रेखा कुछ दूर से ऐसे जा रही है, लेकिन अंदर भी है, तो पारिवारिक सपोर्ट भी मिलेगा। प्रोफेशन में काम काज ऐसा हो सकता है घर से दूर जाना पड़े। लेकिन अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूं, देखिए पहले तो मैंने बताया कि आपको स्टार्टिंग में ही भाग्य का साथ मिला है बहुत सारा। देखिए यहाँ पर देखिए एक प्रोग्रेस रेखा है, एक प्रोग्रेस रेखा है। जैसे में देखिए जितनी भी आपको प्रोग्रेस रेखा है, जितनी भी एक खड़ी लाइनें अपने जीवन रेखा पे दिखती है, उतना ही आपका जीवन सफल होने वाला है। इसको हम एक राजयोग की तरह ही लेते हैं। ठीक है, जो भी ये जीवन रेखा पर आपको खड़ी लाइंस नज़र आए, तो मान के चले कि आपके हाथ में राजयोग है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए ये लाइन जो बन रही है 25 तक बन रही है, मतलब 28 तक बन रही है। और उसके बाद एक बहुत मेजर लाइन बन रही है, एक बहुत बड़ी मेजर लाइन, जिसको हम भाग्य रेखा का रूप भी दे सकते हैं। देखिए इतनी बड़ी लाइन आपको नज़र आएगी, और ये बन रही है कम से कम मान के चले कि 45 और 48 की एज के आसपास बन रही है। उसके बाद एक और भाग्य रेखा बनती हुई नज़र आएगी यहाँ से ऐसे। ठीक है, लेकिन ये बहुत मेजर लाइन है, ये भाग्य रेखा से ही निकली है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जीवन में आपको बहुत सारी जो है कामयाबी का फेस देखने को मिलेगा। जितनी भी भाग्य रेखा पर खड़ी रेखाएं आपको देखने को मिलती है, व्यक्ति उतना ही सफल होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हेल्थ रिगार्डिंग इशू दिख रहा है मुझे। यहाँ पर देखिए एक यम का निशान बनता हुआ नज़र आएगा, और यम का निशान जो है आसस कह सकते हैं कि 35 के बाद ही बनता हुआ नज़र आ रहा है, और वही निशान इनके मस्तिष्क रेखा में उस आसपास बनता हुआ नज़र आएगा। इस एज में कुछ क्रिटिकल दिक्कतें हो सकती हैं आपको हेल्थ रिगार्डिंग, कोई भी बीमारी, कोई भी ऐसा रोग जो काफ़ी लंबे टाइम तक चले, और वो आपको मेंटली डिस्टर्ब भी करेगा, मेंटली प्रेशर भी देगा। ठीक है, तो वो आपकी मस्तिष्क रेखा में भी नज़र आ रहा है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा में ये निशान आपको नज़र आएगा। ठीक है, और वो डिस्टर्बेंस जो है आपकी मस्तिष्क रेखा में काफ़ी लंबे टाइम तक दिख रहा है। ठीक है, जब आपको ऐसा नज़र आएगा कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है दिमाग पर इस चीज़ को लेकर, ठीक है, तो उसको आपको हल करना है, उसकी रेमेडीज़ भी हम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ, हल्का हल्का मनी ट्रायंगल है। लेकिन ये कह सकते हैं कि हाथ में पैसा तो खूब आने के चांसेस है, खूब पैसा आएगा, लेकिन टिकने की क्षमता थोड़ी सी कम दिख रही है। मनी ट्रायंगल खुला हुआ है, और जब भी हाथ में मनी ट्रायंगल बने, तो मनी ट्रायंगल का मतलब यही होता है कि पैसा खूब आना है। ठीक है, पैसा व्यक्ति जमा करना है। लेकिन वही मनी ट्रायंगल अगर खुल जाए किसी भी ओर से, तो व्यक्ति को पैसा तो आता ही आता है, लेकिन व्यक्ति क्विक डिसीजन लेकर या फिर जो भी चीज़ें हो उसके हालात में पैसे को गंवाता भी है। ठीक है, तो ये नज़र आ रहा है। हृदय रेखा में ये दोहरापन है, जैसे मैंने को बताया कि हेल्थ वाइज थोड़ा सा, अगर मैं हेल्थ में इनको मार्क्स देना चाहूँ 100 में से, तो यहाँ पर मैं 50 ही पर नंबर दूंगा। ठीक है, हेल्थ वाइज थोड़ा सा नेगेटिव हाथ मुझे नज़र आ रहा है। और डबल लाइन्स तो पेट की समस्या है, और पेट की समस्याएं परेशान कर सकती हैं, और कॉन्स्टिपेशन जो है मेजर जो रोग हुआ है वो परेशान कर सकता है, पीठ से दर्द परेशान कर सकता है आपको। लेकिन हृदय रेखा जो है गुरु पर्वत में पहुंची है, तो व्यक्ति ईमानदार है, स्पिरिचुअल है, और काफ़ी ही अपने रिश्तों को अच्छी तरह निभाएंगे। ठीक है, थोड़े से सेटबैक्स मिल सकते हैं, और वो मेजर जो है 42-45 के आसपास में, ऐसा नहीं है कोई ऐसा और नेगेटिव इशू नहीं है। तो कुल मिला के हमने हाथ में देखा कि हाथ काफ़ी अच्छा है, प्रोग्रेसिव हाथ है। ठीक है, तो जैसे इनका क्वेश्चन भी था क्या बच्चों का सुख मिलेगा क्या, तो ज़्यादातर जो है बेबी गर्ल होने के चांस ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं इस हाथ पे। ठीक है, क्योंकि एक बड़ा आइलैंड की फॉर्मेशन यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है अगर मैं हाथ में देखूँ। और गुरु पर्वत अगर अच्छे होते हैं तो पारिवारिक सुख सपोर्ट पूरा मिलता है, पारिवारिक सुख जरूर मिलता है, और ये हम कह सकते हैं कि पारिवारिक सुख में बच्चे भी आते हैं। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है, इसको आप शेयर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर रेमेडीज़ लेना चाहते हैं, हमारे साथ संपर्क जरूर करें। धन्यवाद।